अस्सलाम वालेकुम। हमने शुरू किया हुआ था फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 और हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फ़िज़िक्स क्या होती है, उसकी किस तरह की टाइप्स होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आगे हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। फिर उन टाइप्स में हमारे पास किस तरह हम उसमें यूनिट बताते हैं। तो आज का लेक्चर 3 है। इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम बात करेंगे मीटर रूल की और वर्नियर कैलिपर और वो कैसे काम करते हैं और सारी डिटेल उनके बारे में। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, जिनमें लेंथ हो गया, टाइम हो गया और इस जैसी बाकी चीज़ें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास किसी भी नंबर्स को 10 की पावर में लिखना। 10 की पावर से अब हमारे पास क्या मुराद है कि अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000, जैसे हमने प्रीफिक्स में लिया था, अगर कहा जाता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो हमने पॉइंट लेके जाना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पास। नॉन ज़ीरो से मुराद यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर जो कि लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले हो। तो यहाँ से हम पॉइंट लेके जाएंगे यहाँ तक। तो ये 1 2 3 4 डिजिट इसके सेंटर में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाए 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये तो इसी जैसा कुछ चेंज करके देखते हैं, 20156.7। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आ जाता है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास पॉइंट हमने लेके जाना होता है लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब जब यहाँ तक लेके आएंगे तो अपने काउंट कर लेना है कितने डिजिट्स इसके सेंटर में आ रहे हैं, पॉइंट से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा 2.01567 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये तो हो गया हमारे पास जब पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है। हम राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट लेके जाते हैं। कई दफ़ा हमें लेफ़्ट से भी राइट साइड पे पॉइंट लेके आना पड़ जाता है। तो लाना हमने कहाँ पे होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पास। तो यहाँ से पॉइंट हम लेके आएंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने काउंट कर लेना है कितने डिजिट्स हम राइट साइड पे आए, 1 2 3 4। राइट साइड पे 4 आए, लेकिन अब हमारे पास जब ये आएगा तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। -4 इसलिए क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर आए हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट रो है, तो ये हमारे पास लेंथ की है, ये है वॉल्यूम की, और ये थर्ड हमारे पास मैथ की। यानी कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, बहुत छोटी भी आ जाए तब भी। जैसे कि हम ज़मीन से सन का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 10 के 12 मीटर। और इसी तरह हमारे पास अब ओजन के देख लें कि उसमें कितना वॉल्यूम है, वो टाइम्स 24 लीटर। अब हम 24 की जगह आगे 24 ज़ीरो डाल दें तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे लिए ईजी कर देता है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को शार्ट लिखने के लिए। इस तरह किसी भी पहाड़ की लेंथ होगी हमारे पास 10 की पावर 3 किलोमीटर में, हम मोस्ट एवरेज की इस तरह सी लेवल का हम देख सकते हैं। और इस तरह हमारे पास नेगेटिव में भी आ जाता है, जैसे हमने किसी वायर की थिकनेस मालूम करनी हो, यानी कि वो 0.001 मिलीमीटर हो जाए, कुछ इस तरह हमने मालूम करना हो। सिगरेट का अपने डायामीटर मालूम करना हो। उसके बाद हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका डायामीटर मालूम करना हो, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू भी हो या बहुत बड़ी वैल्यू भी हो, साइंटिफिक नोटेशन हमें इसमें मदद कर देती है कि हम उसको कंप्रेस करके छोटा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वो चीज़ जो कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ हों। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ होंगी, मैथ के लिए अलग होंगी, टाइम के लिए और वॉल्यूम के लिए, यानी कि हर चीज़ के लिए।
और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मीटर रूल। मीटर रूल हमारे पास क्या होता है, एक स्केल होता है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर, जो कि हम लेबॉर्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं। अक्सर आपने वहाँ पे भी देखा भी होगा। एक तो रूल यूज़ करते हैं बच्चे जो यूज़ कर रहे होते हैं, ये वाला नहीं, एक मीटर पे, यानी पूरे एक लेंथ जो होती है उसकी 1 मीटर होती है। अब जब किसी भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें कोई लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट से मुराद हमारे पास वो वैल्यू होती है जो हम मिनिमम यानी कम से कम उससे मेजर कर सकते हैं। तो मीटर रूल की अगर बात करें तो हमारे पास एक मीटर रूल में 1 मीटर का होता है, इसमें हमारे पास 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं। अब 100 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर हो जाता है, यानी कि 1 मिलीमीटर हमारे पास वो लीस्ट काउंट है जो कि हम 1 मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं। यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो हम 1 मीटर रूल से पॉसिबल है मेजर करना। हम इससे नीचे कोई भी वैल्यू मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह आगे हमारे पास आता है मेजरिंग टेप। अक्सर आपने देखी होगी कि हमारे पास हाइट मेजर करनी हो या बाकी किसी चीज़ की लॉन्ग लेंथ मालूम करनी हो, मीटर रूल था 1 मीटर के लिए, लेकिन हमारे पास ये जो मेजरिंग टेप होती है ये 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, यानी कि इससे 1 मीटर से ज़्यादा हमें लेंथ मालूम करनी हो तो हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्नियर कैलिपर्स। बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स हमारे पास होता क्या है, वर्नियर कैलिपर हमारे पास वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी चीज़ का आउटर डायामीटर, इनर डायामीटर और किसी चीज़ की लेंथ या डेप्थ वो हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ से मुराद हमारे पास वो हाइट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मार्कर का टॉप आ जाता है, तो आपने मालूम करना हो उसकी वो डेप्थ कितनी है, हम वो मेजर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की आपने डायामीटर या हाइट मालूम करनी हो तो हम इससे मालूम कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ होती है, इसमें हमारे पास 2 तरह के स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल कौन सा होता है, जिस पे हमारे पास ये मेन रीडिंग लिखी होती है, और वर्नियर स्केल हमारे पास ये वर्नियर स्केल होता है जहाँ पे हमारे पास 10 डिवीजन्स होती हैं। हमारे पास वर्नियर स्केल अब डिजिटल भी आ गए हैं, यानी कि उसके लिए हमारे पास इस मेजरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिजिटली उसके ऊपर वो सारी वैल्यू लिखी आ जाती है जो हमने मेजर करने हो। इसके ये 2 जाज आ जाते हैं। हम इन जाज को यूज़ करते हैं अगर हमने आउटर डायामीटर मालूम करना हो। किसी का इनर डायामीटर मालूम करना हो तो हम ये जो ऊपर जाज बने हम इसको यूज़ करेंगे। किसी की डेप्थ या हाइट मालूम करनी हो तो इसकी बैक पे देखें ये स्ट्रिप निकली हुई है स्टेम थी, तो हम इससे वो मेजर करते हैं। और स्क्यू क्लैम्प का हमारे पास ये काम होता है कि जब भी हम कोई डायामीटर या जो भी हमने मालूम करना है वो इसमें पुट करने के बाद हमने टाइट करना हो, ये कि ये अपनी जगह से हिले ना, ताकि कोई एरर ना आए। ये हमारे पास आप देख लें कि वर्नियर कैलिपर्स की क्लियर इमेज है। ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल। मेन स्केल की ये हमारे पास की रीडिंग आ जाती है, और ये हमारे पास वर्नियर स्केल जहाँ पे हमारे पास की 10 डिवीजन्स हैं। ये नंबर 1 पे हमारे पास है आउटर जाज, यानी कि आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए। नंबर 2 पे इनर जाज, यानी कि इनर डायमीटर मालूम करने के लिए। और ये बाकी सारी उसकी चीज़ें। अब इसमें लीस्ट काउंट हम कैसे मालूम करें, इसमें लीस्ट काउंट है कितना हमारे पास। बेसिकली एक स्मॉल डिवीजन जो कि मेन स्केल पे है, और एक वर्नियर स्केल की डिवीजन में जो फ़र्क आता है ना, वो हमारे पास आता है 0.1 मिलीमीटर। वो किस तरह, ये हमारे पास का फार्मूला भी है कि हमारे पास लीस्ट काउंट होता है स्मॉल रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। में यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में देख लें कि हमारे पास एक डिवीजन में हमारे पास कितने इनके वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है। अगर थ्योरेटिकली आपने यहाँ से फाइंड आउट करना हो, अगर फार्मूले से फाइंड आउट करना हो, तो हम इससे यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास 17 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो हम इससे मेजर कर सकते हैं वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन कितने, 10।
तो इसी फार्मूले को हमने यूज़ करते हुए कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर स्मॉलेस्ट रीडिंग और मेन स्केल के मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी है उसको नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ गया। इसी को अगर सेंटीमीटर में करना हो तो ये 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास यही डेफिनेशन लिखी थी कि एक स्मॉल डिवीजन जो हमारे पास मेन स्केल में है, और उसके बाद जो हमारे पास एक वर्नियर स्केल डिवीजन है, जो उनका डिफरेंस है वो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास ज़ीरो एरर क्या होता है। ज़ीरो एरर हमारे पास तब फाइंड आउट होता है जब हम वर्नियर्स के जो हमारे पास ये जार्स हैं, यानी कि आउटर जार्स हैं, हम इनको बिल्कुल क्लोज़ कर देते हैं। जब हम बिल्कुल क्लोज़ कर देते हैं तो तब हमारे पास अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो बिल्कुल बराबर आ जाएं, यानी कि लाइन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाए हमारे पास, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर कब होगा, या तो लाइन आगे चली जाए या लाइन इससे पीछे रह जाए। तो ये हमारे पास आ जाता है, दो तरह के एरर फिर आते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो हमारे पास अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होगा, ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा जब हमारे पास वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो की लाइन है वो मेन स्केल के लेफ़्ट साइड पे चली जाए। जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है कि हल्की सी ये लाइन लेफ़्ट साइड पे चली गई है। अब ज़ीरो एरर आ गया, एरर की हमने कोरेक्शन भी करनी होती है। तो करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी लाइन है जो कि बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही हो। ज़ीरो पहले तो हमारे पास ज़ीरो मैच कर रही थी, यहाँ पे अब ज़ीरो मैच नहीं कर रही। ज़ीरो के अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी लाइन मैच कर रही है। देखें लाइन वाली लाइन मैच कर रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इस 9 को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.09 मिलीमीटर। इसको 1 मिलीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास 0.01 हम इसको 0.01 सेंटीमीटर में, लीस्ट काउंट हमारे पास क्या था 0.01 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 1 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इसका ये ज़ीरो करेक्शन भी हो जाएगी। अगर हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव में हमने जस्ट सिंपल ये करना होता है कि जो भी लाइन मैच कर रही हो, यहाँ पे 7 वाली लाइन मैच कर रही है, इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट पे जो आंसर आएगा हमारे पास उस आंसर में ऐड कर देंगे। अगर नेगेटिव आता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको मुश्किल हो रही है कि अगर नेगेटिव आ जाए, अगर मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, तो उस चीज़ को छोड़ दें। अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है तो आप उसको लास्ट वाले आंसर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर पॉजिटिव आ जाता है लास्ट वाले आंसर में उसको ऐड कर देंगे। अब हमारे पास इसकी वर्किंग कैसे होती है, हमने एक कैप ले ली जिसको हमने प्लेस कर दिया आउटर डायामीटर के जाज में। तो अब देखें यहाँ पर हम इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका आंसर फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की कौन सी रीडिंग के साथ मैच कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो ये बनता है 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर ये होगी हमारे पास मेन रीडिंग। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सी डिवीजन की लाइन मैच कर रही है बिल्कुल करेक्टली मेन स्केल के साथ। वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास लाइन नंबर 1 2 3 4 वाली लाइन देखें तो हमारे पास करेक्टली बिल्कुल ये सेम मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ़ डिवीज़न होता है, नंबर ऑफ़ डिवीज़न 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से,
क्योंकि हमने सेंटीमीटर में आंसर फाइंड आउट करना है, हमने पहले सेंटीमीटर में वैल्यू ली हुई है। तो उसी के लिए हम 0.04 सेंटीमीटर, तो ये इसमें ऐड कर देंगे 2.2 प्लस 0.04 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 2.24 सेंटीमीटर। अब आप देख लेना है अगर तो ज़ीरो एरर है तो आपने इसमें से प्लस या माइनस कर देना है, अगर नहीं है यानी ज़ीरो एरर बिल्कुल ज़ीरो है तो इसको छोड़ देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.24। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और कैसे वो हमें हेल्पफुल होता है बड़ी वैल्यूज़ के साथ और छोटी वैल्यूज़ के साथ। उसके बाद हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखा है कि हम क्या होती हैं, और हमने दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आज बात की है, एक लेंथ में मेजरिंग टेप की और दूसरा वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर कैलिपर की वर्किंग कैसे होती है और ये क्या चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, अगर कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।